सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। जी दोस्तों, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम, जोहार। दोस्तों, आज हमें आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। स्वतंत्रता दिवस की आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन ये आज़ादी आसानी से नहीं मिल गई दोस्तों। इसके लिए हमारे वीरों ने बलिदान दिए, जान कुर्बानी की। और कौन था जो नहीं था इसमें? चाहे हिंदू वीर हो, चाहे मुस्लिम शहीद हो, हर ने वीर गति पाई, शहादत हासिल की, सिर्फ अपने देश, अपने मुल्क की आज़ादी के लिए। एक लंबी दास्तान है, एक लंबी दास्तान है दोस्तों। आज हम उन शहीदों, उन वीरों की चर्चा करेंगे जो अनाम रह गए, ऐसे लोग जिनके बारे में लोग जानते तक नहीं। और ये कहानी बताएंगे सीनियर जर्नलिस्ट, कई मीडिया हाउस में संपादक रहे शंभुनाथ चौधरी। वो अमानत की बात करेंगे, सलामत की बात करेंगे, मोहम्मद हारून शहीद, उनका जिक्र करेंगे। बिस्मिल अजीम आबादी का शेर है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। तो ऐसे लोग थे। पहले एक पत्रकार है, उनका इंट्रो होगा, उसके बाद शंभुनाथ चौधरी की कहानी दोस्तों आप सुनेंगे। लेकिन इससे पहले मैं चाहता हूं हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्वाइन कर लीजिए। और साथियों, ये अनूठा, अनोखा, अनुपम, ऐतिहासिक वीडियो है। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए तो अच्छा लगेगा, और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए अब सुनते हैं अनाम वीरों की गुमनाम कहानियां, बकौल शंभुनाथ चौधरी। पत्रकार मंजीत ठाकुर कहते हैं, जसीडीह से मधुपुर की तरफ जाने वाली रेलवे लाइन पर रेलवे हॉल्ट रोहिणी जंगल के बीचों बीच बसा एक छोटा सा उमता हुआ गांव है। बगल में बहती अजय नदी का पानी बरसात में लाल हो जाता है। सावन में इसके बगल के शहर देवघर में भगवान शिव के श्रद्धालुओं की भारी भीड़ होती है। लोगों की लाखों की संख्या होती है, लोग आते हैं, पर उनमें से अधिकतम लोगों को नहीं पता कि अजय नदी का ये लाल पानी असल में उन शहीदों के बलिदान की रक्तिम याद है, जिन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ हथियार उठाए थे। वीरों के उसी गांव की कहानी आज मैं आपसे साझा करने जा रहा हूं। साथियों, ये कहानी बताई है सीनियर जर्नलिस्ट शंभुनाथ चौधरी, यानी कि पूरी स्क्रिप्ट उनकी ही लिखी, सिर्फ मैं आपसे बता दूं। तो साथियों, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। सन 57 की क्रांति में संघर्ष, वीरता और शहादत की ऐसी कई दास्तानें हैं जो तारीख के पन्नों का अमिट हिस्सा होकर जन जन तक नहीं पहुंच पाई। ऐसे ही एक दास्तान है झारखंड के देवघर जिले में रोहिणी गांव के 3 नायकों अमानत अली, सलामत अली और शेख हारून की, जिनके विद्रोह से अंग्रेजी हुकूमत कांप उठी थी। इतिहास की किताबें बताती हैं कि अजय नदी के किनारे स्थित रोहिणी गांव में मेजर मैकडोनाल्ड के कमान में ईस्ट इंडिया कंपनी की थल सेना की 32वीं रेजिमेंट तैनात थी। 1857 में मेरठ में भड़के सिपाही विद्रोह और अंग्रेजों के जुल्म की खबरें दीवान अजीमुल्लाह खां के मुखबिरों के जरिए रोहिणी की सैनिक छावनी तक पहुंच। वही अजीमुल्लाह खां जिन्होंने पहला झंडा गीत लिखा था। इसी रेजिमेंट में बतौर घुड़सवार सिपाही रहे तैनात अमानत अली, सलामत अली और शेख हारून को अंग्रेजों के जुल्म की खबर मिली तो उनका खून खौल उठा। वह 12 जून 1857 की तारीख थी, जब मेजर मैकडोनाल्ड और उनके 2 साथी अफसर नॉर्मन लेस्ली और डॉक्टर ग्रांट घर पर शाम की चाय पी रहे थे। अमानत अली, सलामत अली और शेख हारून ने उसी वक्त उन पर हमला कर दिया। लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली मौके पर मारा गया, जबकि डॉक्टर ग्रांट
और एक दूसरे अफसर घायल होने के बाद जान बचाकर किसी तरह भागे। फिर क्या था? यह विद्रोह पहले पूरी छावनी और इसके बाद तत्कालीन बिहार के अलग अलग हिस्सों में फैल गया। रोहिणी छावनी के विद्रोह को कुचलने के लिए अंग्रेजी हुकूमत ने भागलपुर से बड़ी तादाद में घुड़सवार फौज बुलवाई। इस गांव में अंग्रेजों ने काफी जुल्म ढाए, मासूम बच्चों तक को मार डाला। 2 दिन बाद ही अमानत अली, सलामत अली और शेख हारून भी लड़ते हुए पकड़े गए। रोहिणी में ही इन तीनों सैनिकों का कोर्ट मार्शल हुआ और बगैर किसी न्यायिक प्रक्रिया के 16 जून 1857 को आम के पेड़ से लटकाकर तीनों को फांसी दे दी गई। यानी कि भारत माँ के ये तीनों लाडले कुर्बान हो गए, बलिदान हो गए। रोहिणी गांव से शुरू हुई क्रांति की लहर पूरे बिहार, जब झारखंड भी शामिल था, में फैल गई। अंग्रेजों को रोहिणी से अपना रेजिमेंट हटाकर भागलपुर ले जाना पड़ा। इतिहासकार वैकुंठनाथ झा ने अपनी पुस्तक मातृबंधन मुक्ति संग्राम में संथाल परगना में इस क्रांति का जिक्र करते हुए लिखा है कि महामृत्यु के पूर्व इन देशभक्त क्रांतिवीरों ने नमाज अदा की, धरती पर माथा टेका और सिंहनाद करते हुए कहा, आज ही के दिन उस काले 16 जून 1757 को सत्ता लोलुप मीर जाफर ने पाक कुरान शरीफ पर हाथ रखकर झूठी कसम खाई थी और वतन परस्त नवाब सिराजुद्दौला के साथ गद्दारी की थी। उस कलंक को आज हम अपनी लहू से धो रहे हैं। अलविदा, अलविदा। वैकुंठनाथ झा अपनी किताब में आगे लिखते हैं, इस विद्रोह को दबाने के क्रम में 6 मास तक अंग्रेजी सेना रोहिणी में ठहरी रही और उनका सारा राशन बंदूक की नोक पर रोहिणी के किसानों और व्यापारियों को देना पड़ा। जिस मैदान में गोरी फौज ठहरी थी, उस स्थान पर बसा मोहल्ला आज गोरीडीह के नाम से जाना जाता है। देवघर के एस कॉलेज के इतिहास के प्रोफेसर डॉक्टर जय नारायण राय ने बताया, रोहिणी विद्रोह ने निश्चित रूप से अंग्रेजी हुकूमत की चूल्हे हिला दी थी, लेकिन इसकी तारीखों को लेकर भ्रम है। कई शोधकर्ताओं का कहना है कि यह विद्रोह बैरकपुर छावनी में 1857 के पहले हुआ था। अंग्रेजों ने जिस जगह तीनों विद्रोहियों को फांसी दी थी, वो जगह आज फसियाबारी के नाम से जानी जाती है। ये तीनों शहीद रोहिणी के आसपास के गांव के ही तो रहने वाले थे। बहरहाल अब इस जगह पर एक स्मारक है जहां तीनों शहीदों की प्रतिमाएं हैं। डॉक्टर जय नारायण राय कहते हैं कि यह स्मारक तो स्थापित हो गया, लेकिन इसके बेहतर रख रखाव और उन्नयन की जरूरत है। और आप अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें हमारा पेज, और अगर आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हमारा, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना हरगिज़ ना भूलें। धन्यवाद, शुक्रिया।